Good morning students. Today I will explain chapter 7 कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन सुनिए। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका एक वचन, दो वचन, बहुवचन तीनों रूप आप सुनिए और अर्थ समझिए। शशका धावती, ये एक वचन का रूप है। शशका धावती, शशका मतलब खरगोश, धावती मतलब दौड़ता है, खरगोश दौड़ता है। फिर है इसके नीचे ही गजा मंदम मंदम चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। मंदम मंदम मीन्स धीरे धीरे, गजा मीन्स हाथी और चलती मीन्स चलता है। फिर है अजा चरती, अजा मतलब बकरी, चरती मतलब चरती है, बकरी चरती है। और इसका दो वचन वाला देखिए, चित्र पतंगे उत्पतिता। चित्र पतंगा बेटा कहते हैं तितलियों को, दो तितलियों को चित्र पतंगे बोलते हैं। उत्पतिता मीन्स उड़ती हैं, दो तितलियां उड़ती हैं। धावको क्षिप्रम धावतः, दो धावक तेज दौड़ते हैं। क्षिप्रम मीन्स तेज होता है, धावको मतलब धावक, धावता दौड़ते हैं। कोकिले कूजता, दो कोयले कूजती हैं, कूकती हैं, कूजती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कूजना मतलब चहचहाना भी होता है। फिर देखिए बहुवचन का रूप, छात्रा नमन्ति, अनेक छात्र नमस्कार करते हैं। मृगा क्षिप्रम धावन्ति, क्षिप्रम में सभी आपने पढ़ा ना, तेज होता है। हिरन तेज दौड़ते हैं, अनेक हिरन तेज दौड़ते हैं, क्योंकि दो से अधिक है ना, अनेक हिरन तेज दौड़ते हैं। बाला तरंती, बाला तरंती मीन्स अनेक लड़कियां तैरती हैं। फिर एक वचन वाला देखिए, चक्रम भ्रमति, चक्र कहते हैं पहिया को, चक्र घूमता है। उसके नीचे ही देखिए पुष्पम विकसति, पुष्पम मीन्स फूल, विकसति मतलब खिलता है, फूल खिलता है। फिर है मूसका धावती, मूसका मीन्स चूहा, धावती मतलब दौड़ता है, चूहा दौड़ता है। दो वचन रूप देखिए, मित्रे हंसता, दो मित्र हंसते हैं। कंदुके पतता, दो गेंद गिरती हैं। पाटले विकसता, पाटले मतलब गुलाब, गुलाब खिलते हैं, दो गुलाब खिलते हैं। बहुवचन देखिए, फलानि पतंती, फल गिरते हैं। फिर है पत्ते गिरते हैं, इसमें अनेक पत्ते गिरते हुए दिखाई दे रहा है ना, पत्राणि पतंती, अनेक पत्ते गिरते हैं। खगा उत्पतंती, अनेक पक्षी उड़ते हैं, या पक्षी उड़ते हैं कह दोगे तो हैं लग जाने की वजह से वैसे भी बहुवचन हो जाता है। तो चाहे आप अनेक पक्षी उड़ते हैं बोलिए या पक्षी उड़ते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर। आप इस चैप्टर को दो बार सुन लीजिएगा वीडियो को, इसका वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा और इसको बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, पढ़ना भी आ जाए, जिससे आप ये छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ेंगे, इनका अर्थ निकालेंगे तो आपको इसी तरह धीरे धीरे करके संस्कृत आएगा। संस्कृत बेटा बार बार पढ़ने से आती है, अब इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही वो क्लियर होता जाता है। संस्कृत में श्लोक वगैरह हमेशा रटे ही जाते हैं, आप ऐसे ही समझ करके उसको नहीं कर सकते। एक बार समझ लीजिए, लेकिन आपको बार बार रटना पड़ेगा, श्लोक हमेशा रट के ही याद होते हैं। और इसी प्रकार बार बार जितनी बार आप संस्कृत की बुक को पढ़ोगे उतनी बार वो थोड़ा थोड़ा करके आपको और समझ में आएगा। और कोशिश करिए कि आप खुद सेंटेंस का मीनिंग निकालें वर्ड मीनिंग की सहायता से, जिससे आपको अच्छे से आ जाए। कम से कम आप अपने चैप्टर तो अच्छे से रीड कर सके, और बाहर से जितनी मैं चीज़ें देती हूँ, आपको समझाती हूँ, बताती हूँ, वो सब भी आप याद क्या करिए। फलों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब आपकी बुक में नहीं है, पर मैंने आपको फिर भी दिया है, इसीलिए दिया है कि आप उसे पढ़ के याद करें। ठीक है।